हाउ टू स्टडी कॉलम फुटिंग ड्राइंग। तो जो फुटिंग होती है, फुटिंग को ड्राइंग को कैसे हम उसको रीड करते हैं, उसका रेनफोर्समेंट कैसे हम रीड करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैं कॉलम का लेआउट लेगा आ चुका हूँ वीडियो, तो आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फुटिंग का जो एक्सकैवेशन होता है, उसके बाद उसका फुटिंग का लेआउट, हम फुटिंग की लाइन मार्किंग कैसे करते हैं, वो वीडियो पर आ चुका हूँ। तो ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा फुटिंग से रिलेटेड, कॉलम फुटिंग एंड फुटिंग रेनफोर्समेंट। तो फुटिंग पे पीसीसी हो जाने के बाद, कॉलम लेआउट मार्किंग हो जाने के बाद, तो उसका नेक्स्ट काम क्या रहता है, कॉलम आपका जो फुटिंग होता है उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना। तो क्या रेनफोर्समेंट रहता है फुटिंग के अंदर, वो हम जान लेते हैं। तो लेआउट हम इसका सीख सके, मार्किंग हमने सभी की जो फुटिंग की जो मार्किंग देख रहे हैं यहाँ पे 1524 प्लस आपका जो पीसीसी का जो विड्थ है वो हम यहाँ पे ले चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसमें कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है, पर उससे पहले हमें फुटिंग का जो आपका रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे उसमें दे रहा है जैसे कि आपका फुटिंग 2, फुटिंग 3, F3। तो F3 का मतलब यहाँ पे है फुटिंग 3, और इसका जो साइज़ यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो इसका साइज़ यहाँ पे भी दे रहा है, मेंशन कर रहा है। और उसके बाद हमारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल में भी मेंशन कर रहा है जो आपका जो साइड है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में क्या लेंथ रहेगी, क्या ब्रेथ रहेगी, वो भी आपको यहाँ पे सब शो कर रहा है। तो जस्ट ओनली कंबाइंड फुटिंग है, तो कंबाइंड फुटिंग में ही आपका यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपका काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि जो कॉर्नर होता है, तो कॉर्नर में आपका जो इधर प्लॉट रहता है, पीछे प्लॉट एंड साइड प्लॉट, तो वहाँ पे जो फुटिंग होता है तो इस साइड में ही प्रोवाइड की जाता है, ठीक है। आपका इस शेप में प्रोवाइड की जाती है फुटिंग, जो साइड की होती है, जो साइड सपोर्ट में होता है, तो इस तरह से फुटिंग में प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, तो उसमें जो फुटिंग है साइड वाला, तो जो इसका एरिया है थोड़ा सेम रहेगा। जैसे इसका पूरा का 1524 है, तो इसका 1524 रहेगा। मतलब इसका जो कम यहाँ पे एरिया नहीं कर सकते हैं, इसका जो एरिया कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोड आएगा कॉलम पे, पॉइंट लोड आएगा यहाँ पे, जो पॉइंट लोड आ रहा है फुटिंग के ऊपर, तो जो उसकी प्रेशर है, आपका जो लोड आ रहा है इसमें, कॉलम के एक्चुअली लोड आ रहा है, डायरेक्ट लोड, एक्चुअली लोड, तो वो फुटिंग को रेजिस्ट करना है। तो फुटिंग को रेजिस्ट करने के लिए प्रॉपर्ली से सपोर्ट एरिया होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा जो कॉर्नर पे आ जाता है, तो कॉर्नर की जो फुटिंग है इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फुटिंग 3, जैसे फुटिंग 1, फुटिंग 2, तो इसका एरिया आ जाएगा जैसे हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1067 और 2267, तो ये क्या आ रहा है, जस्ट ओनली फुटिंग का साइज आ रहा है। उसके बाद आपके जो डैश ये शो करें, आपके ये डैश जो शो करें, ये है आपका पीसीसी। तो जो पीसीसी लगभग आपका 3 इंची विड्थ रहेगी। तो यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूँ इधर से। जैसे ही आपका जो पीसीसी है, यहाँ पे 75 mm की थिकनेस शो कर रहा है, ठीक है, 75 mm की थिकनेस। और जो आपकी जो फुटिंग का जो डेप्थ रहेगा, जो वाला बॉटम है, तो ये बॉटम जो शो कर रहा है, जैसे आपका जो ट्रेपजॉइडल शेप कर रहा है, जो ट्रंकेटेड पिरामिड, आपका ये ट्रंकेटेड पिरामिड होता है, और ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का अंदर ट्रेपजॉइड शेप, ठीक है। तो आपका ट्रेपजॉइडेड और ये ट्रंकेटेड पिरामिड, तो इसके अंदर आपने देखा 1 फीट यहाँ पे ये शो कर रहा है। 1 फीट आपकी जो मिनिमम है, ये आपकी जो डेप्थ है, कम से कम 1 फीट यहाँ पे लेना है। जैसे यहाँ पे भी इसको शो कर रहा है 1 फीट कम से कम लेना ही लेना है, ठीक है। तो अलग सेक्शन, जैसे कॉर्नर की जो फुटिंग है, ये वाला जो कॉर्नर का ये साइड वाली जो फुटिंग है, जैसे कि आपका F3 है, तो F3 के अंदर आपको जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड फुटिंग का जो पहले देख लेते हैं किस तरह से प्रोवाइड करना है। यहाँ पे ब्रेथ और लेंथ वहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ कितना है, 1524 बाई 1524 है, ठीक है। उसके बाद हमारा टिपिकल फुटिंग डिटेल ऑफ कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर वाल कॉलम वाल साइड, जो आपका जो कॉर्नर का होता है वाल साइड का, वाल के ऊपर इस तरह से कॉर्नर पे भी आप इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका जो फुटिंग है ये आपका कॉर्नर के अंदर चले जाता है, तो वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है इस तरह से प्रोवाइड करना है। तो आपका ये मेन बार एंड क्रॉस बार, तो मेन बार हमारे रेनफोर्समेंट इन L डायरेक्शन, तो आपका जो कम से कम है ये L डायरेक्शन में रहना चाहिए, इस तरह से L डायरेक्शन में रहेगा, ये आपका L डायरेक्शन में। तो कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि आपका जो साइड वाला होता है, तो इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए आपको ये वाला इस तरह से बीम प्रोवाइड कर दीजिए। बीम इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि आपको ये बीम प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे आपका कॉर्नर है, तो कॉर्नर में आपको यहाँ पे ऐसे बीम कम से कम प्रोवाइड करना ही चाहिए नीचे, ठीक है। तो बीम प्रोवाइड करने से आपका जो लोड है प्रॉपर्ली से फुटिंग और बीम के ऊपर रेजिस्ट हो जाएगा, जो आपकी जो फुटिंग है इस तरह से फेल नहीं होगी। तो ये हमारा रेनफोर्समेंट, हम इसमें रेनफोर्समेंट देखेंगे। उसके बाद हमारा ये जो डेप्थ आ रही है, जो कॉलम की जो आपका L है, तो वो L कम से कम 300 mm आ रहा है। कम से कम जो L लेंगे कॉलम में, L 300 फीट का है। तो उसके बाद हमारा ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल आपका ये आ जाता है प्लिंथ लेवल। तो ये आपका ग्राउंड लेवल, आपका जो ग्राउंड है, तो आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है, उससे कम से कम 2100 नीचे जा रहा है, ठीक है। 2100 नीचे जाना है, कम से कम नीचे 2100।
तो ग्राउंड लेवल से कितना हुआ, 2100 नीचे हो गया। और ये डेप्थ आपकी जो फुटिंग का जो टॉप है, जो ट्रेप इसका टॉप और पीसीसी के ऊपर जो टॉप जाएगा वो कितना है, वो यहाँ पे शो कर रहा है डेप्थ। तो ये डेप्थ आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे आपको फुटिंग 1, तो फुटिंग 1 में लेंथ आपका 1067 बाई 1067, ठीक है, तो 1067 बाई 1067 मिलीमीटर के अंदर है। और डेप्थ दे रहा है वहाँ पे 650। तो आपकी जो फुटिंग है ये वाली, जैसे कि फुटिंग 1, तो फुटिंग 1 इसकी जो डेप्थ रहेगी यहाँ पे, जो अब ये वाली जो डेप्थ है यहाँ पे जैसे डी शो कर रहा है, तो ये डेप्थ हमारे पास आ जाती थी 650। टोटल कितना आ रहा है, 650। उसके बाद आपका F2 में भाई लेंथ बाई ब्रेथ आपका, इसमें F2 देखेंगे, F3, F1, F2 ये वाला है। तो इसकी जो डेप्थ रहेगी और इसकी इस तरह से डेप्थ रहेगी ये वाले, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाता है, कम से कम 1 फीट आपको लेना है। 1 फीट मतलब किसको बोल सकते हैं आप, 300 mm। उसके बाद हमारा जो ये टोटल है, टोटल कितना जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कम से कम F2 के अंदर 750 mm। तो ये आपका मिनिमम आपके रहना चाहिए 750 माइनस 300 लेस, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 450। तो ये हमारी जो डेप्थ हो जाएगी, ये हो जाएगी 450, ठीक है। उसके बाद हमारा F3 के अंदर, तो F3 में हमारे पास 1524 बाई 1524 है। तो F3 हमारे पास ये हो जाता है। तो ये हमारे पास 1524 है। तो 1524 और प्लस 75 mm ये पीसीसी और ऐड, तो ये साइड वाला सपोर्ट आ जाता है, बट लेकिन ये साइड हमारे इसमें 75 mm प्लस 75 mm 150 mm ये लेस कर देंगे, तो ये टोटल आएगा विद पीसीसी, मतलब आपका एक्सकवेशन। तो हमारी इसकी जो डेप्थ है वो भी 750 है और F4 की भी 750 है। जस्ट ओनली F1 में डेप्थ कम है। बाकी जो क्रॉस सेक्शनल इसमें आप इसमें देखेंगे कंबाइंड फुटिंग, तो कंबाइंड फुटिंग में 3304 बाई 1524, तो 1524 बाई 3302, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ आ रही है, पूरी लेंथ हो जाएगी कंबाइंड फुटिंग के अंदर। ये कौन सी है, F4। ये तो हमारा कंक्रीट का वो हो गया एरिया क्रॉस सेक्शनल। उसके बाद हम जान लेते हैं हमारे पास, ये हमारे पास टी, तो टी हमारे, ठीक है, तो हमारे पास ये जो शो कर रहा है ये हमारा टी शो कर रहा है, ये टी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये टी हमें क्या प्रोवाइड करना है, तो टी हमारे पास 150 सभी में 150, मतलब आपका जो ये टोटल है ये लेना है 150, ये लेना है टोटल 150, मतलब आपको बोल सकते हैं 6 इंची। तो 6 इंची आपका ये हो रहा है और टोटल हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे टी शो कर रहा है, यहाँ पे भी ये टी शो कर रहा है और यहाँ पे भी आपका ये टी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो डेप्थ रहेगी ये है हमारे पास टी शो कर रहा है। तो टी हमारे पास यहाँ पे टी है मिलीमीटर के अंदर, तो 150 mm शो कर रहा है, तो ये 150 mm रहेगा। और उसके बाद टोटल जो डेप्थ रहेगी यहाँ पर, तो यहाँ पे जो टोटल डेप्थ है तो वहाँ पे ये है 750, तो 750 माइनस 150, तो ये हो जाता है 600। तो मतलब आपके जो ये है ये वाला ट्राइकेटेड ये आपका ठीक है, तो ये टेप जार जो शेप रहेगा ये आपका 600 mm, ये 600 हो जाता है 150। तो इस तरह से आपका जो टी है वो उसने शो कर रहा है। तो ये फिट नहीं रहना, सॉरी ये फिट नहीं रहना है, ये गलत है। तो यहाँ पे ये टी शो कर रहा है, तो टी की जो डेप्थ रहेगी वो हमारे पास लगभग 150 mm है। उसके बाद हम जान लेते हैं रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट हमें क्या कर रहा है, रेनफोर्समेंट हमारा 12 mm का रहेगा टोर बार और 150 mm सेंटर टू सेंटर एल डायरेक्शन में। आपकी जो एल डायरेक्शन रहेगी तो उस डायरेक्शन में हमारा मेन बार एंड क्रॉस बार तो वो रहेगा। तो जस्ट इसमें क्या कर रहा है कि वो 12 mm का 150 सेंटर, इसमें भी 150, मतलब टोटली 12 mm का है। मेन एंड क्रॉस वो दोनों सेम है, बी डायरेक्शन में भी और एल डायरेक्शन में भी आपका, ठीक है। तो एल डायरेक्शन हमारे पास, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारे शो कर रहा है कि एल, यहाँ पे शो कर रहा है बी, तो एल डायरेक्शन में हमारे पास कर रहा है 12 mm का और बी डायरेक्शन में भी 12 mm का। तो ये हमें सेंटर टू सेंटर, तो मतलब हमारा जो मेन बार है ये वाला जो बार है, ये बार है, इसकी जो दूरी है कम से कम भी 150 या फिर 6 इंची सेंटर टू सेंटर आपको दे रहा है, 6 इंची सेंटर टू सेंटर, और 12 mm का सरिया रहेगा, ये आपका बी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है इस तरह से। उसके बाद हम जान लेते हैं कॉलम के अंदर। जैसे कॉलम के अंदर है C1, C2 एंड C3। तो कॉलम हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है C2, C3। तो ये कॉलम का साइज़ कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे देखने को मिलेगा 400 बाई 225।
तो 300 बाई 225 है और 225 बाई 225, तो ये साइज़ आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो 400 बाई 225 है और 300 बाई 225 और 225 बाई 225। तो इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा है वो 8 8 नंबर 16 mm के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 mm 16 mm का बार यूज कर रहा है। यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, 8 mm का बार है, 200 सेंटर टू सेंटर रिंग। आपकी जो रिंग है सेंटर टू सेंटर 200 mm रहेगा रिंग का। जैसे आपका एक कॉलम है इस तरह से, तो ये रिंग की जो दूरी है, इस रिंग की जो दूरी है 8 इंची सेंटर टू सेंटर। तो मतलब इसमें वो एंड जोन मिडल जोन वो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिंपल आपका जो रिंग है प्रोवाइड करते चले जाओ, ठीक है। बट लेकिन एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग, IS 13920 के अकॉर्डिंग हमें कॉलम का जो रेनफोर्समेंट एंड मिडल जोन के अंदर वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो अलग से इसको वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि कॉलम का रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें कोई रिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे इस तरह से, बट लेकिन आपको यहाँ पे रिंग प्रोवाइड करना है। तो रिंग आपका काफ़ी इस तरह से आपको दे देगा, तो आपका रिंग जो प्रोवाइड करना है इस तरह से दे देगा आपको, इस तरह से, ठीक है। एक आउटर रिंग हो जाएगा और एक आपका इस तरह से शो कर देगा, ठीक है। तो ये कम से कम इस तरह से 2 रिंग आपको इस तरह से शो कर देगा। एक इस तरह से आपका ये वाला जो रिंग है, तो आपको जो ये वाला जो रिंग है ये कैसे प्रोवाइड करना है, एक तो आपका आउटर रिंग हो जाएगा और एक इस तरह से रिंग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से शो कर देगा आपका ये आउटर रिंग और ये बीच वाला रिंग। या फिर इस तरह से इसको ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे, तो जैसे कि हमारा ये रिंग हो जाता है एक आउटर और एक ये रिंग हो जाता है, तो ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसको ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से मेथड आपको बता दिया मैंने। इसी जैसे इसके अंदर भी आपके कम से कम 8 रिंग है, 8 मेन बार है, इसकी वजह से आपको भी 8 रिंग मेन बार। तो इसमें क्या कर रहा है, 8 बार है आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर और 8 mm 12 mm के, मतलब इसमें 1 2 8 mm 8 सरिया हैं और 8 ही हमारे 12 mm के हैं। ऐसे हमारा इसका C3 है, तो C3 के अंदर हमारे पास 1 2 3 मतलब 6 सरिया है 75 mm, ठीक है। तो 6 सरिया है 12 mm के, 1 तो 6 mm सरिया कितने हैं 12 mm के और 8 mm का रिंग है 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रोवाइड करना है। तो ये कॉलम का सेक्शन हो गया। कॉलम का मेन बार क्रॉस आपका जो रिंग है वो भी क्लियर हो गया है और रिंग की जो दूरी है वो सेंटर 8 इंची। तो 8 इंची बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका 8 इंची नहीं लेना चाहिए, कम से कम आपका 6 इंची से 7 इंची कम से कम प्रोवाइड करना चाहिए। 6 इंची से 7 इंची, 8 इंची बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको कॉलम के अंदर, तो वो इस तरह से प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। लास्ट फ्लोर में आप इसको कर सकते हो, बट लेकिन इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कम से कम 6 इंची 7 इंची ही प्रोवाइड करिए कॉलम के अंदर। अगर ग्राउंड फ्लोर का है तो वहाँ पे 6 इंची यूज़ कीजिए, अगर सेकंड फ्लोर का है तो वहाँ पे 7 इंची, अगर थर्ड फ्लोर है तो वहाँ पे आप 8 इंची यूज़ कर सकते हो। तो ये हम रिस्ट्रप क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा कॉलम के ऊपर जो लोड आता है वो कॉलम का जो मेन बार जो सरिया है प्रॉपरली से अपनी जगह प्लेस में बना रहे। जो आपका जो कॉलम पे जो लोड आता है, कंक्रीट हमारा कंप्रेसर मेंबर है और जो आपका जो मेन बार है स्टील है वो टेंशन, क्या होता है कि स्टील के अंदर कोई टेंशन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो नीचे का कंप्रेशन हो रहा है स्टील के अंदर, तो अपनी प्लेस में बना रहे, अपनी जगह पर बना रहे, इसके ऊपर लोड आने पे वो फेल ना हो। अगर लोड ज़्यादा आएगा तो कॉलम स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाएगा, लोड ज़्यादा आ जाएगा, तो इससे कॉलम जो सरिया है वो बाहर की तरफ खींचेगा। तो इसको बचाए रखने के लिए हमारे रिंग प्रोवाइड कर देते हैं, इसकी स्पेसिंग, इन दोनों की स्पेसिंग बनाए रखने के लिए, और प्लस इसको फेल होने से, कॉलम को जो मेन बार है इसको बाहर की तरफ फेल होने से बचा के रखता है। तो इस वजह से कम से कम हमारा जो रिंग है लोड इस पर ज़्यादा आएगा, तो ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा लोड आ रहा है, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा कम लोड आ रहा है, थर्ड फ्लोर पे और कम हो जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे मेन बार है वो ज़्यादा लेना चाहिए, और जैसे कि मेन बार हमारा 18 mm है तो थर्ड फ्लोर पे हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग रहता है। तो ठीक है, तो ये हमारा थिकनेस है, ये हमारा टी डिनोट कर रहा है, ये हमारा डेप्थ डिनोट कर रहा है। तो इसको हमें कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे लेना है, तो वहाँ आपको सब क्लियर कर दिया है। तो टी हमारे पास 150, मतलब अभी सभी जो 6 इंची है, ये आपकी जो डेप्थ है 6 इंची, और डेप्थ हमारे पास टोटल जो डेप्थ है यहाँ पे जो टोटल डेप्थ डिनोट कर रहे हैं वो टोटल डेप्थ आ जाएगी। तो टोटल डेप्थ 650 750, तो ये इस तरह से डिनोट करना है। तो सभी को हम देख लेंगे कहाँ पे हमारे पास F2 है और कहाँ पे हमारा C2 है। C2 हमारा कॉलम यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका रेनफोर्समेंट है इस तरह से। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।